Hi guys, welcome to our channel Road to Defense. I am Shiva Dubey and today we are going to discuss about first chapter of political science, making of constituent assembly and constitution, which is very important to boost our knowledge in various competitive examinations including NDA. So now we should start. First of all, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब देखिए, सबसे पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी क्यों था। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारी कंट्री को रूल करता हुआ छोड़ के गई थी, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारी कंट्री में हो गई थी जो कि स्टेबलाइज्ड नहीं थी। तो उनको स्टेबलाइज करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस की ज़रूरत थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए हमारे को ज़रूरत थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा कौन? अब हर कोई किसी बंदे को नहीं खड़ा कर सकते ना, हम कहें कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना दो एंड या फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। हमने ना कुछ बंदों की एक कमेटी बिठाते हैं ना, तो उसको हमने डिसाइड किया कि हम इनको जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसे कहते हैं, उस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सेटअप करते हैं जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, उसका आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय ने 1934 में। उसके बाद ऑफिशियली डिमांड की थी आईएनसी ने कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इंडिया का, ठीक है। सो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे एक, जो कि मेंबर थे कैबिनेट के, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में। तो वो एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे हमारे इंडिया में कि इसी के बिहाफ पे ना आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो। वो कब आए थे? 1942 में। सो हो गया हमारा ये कि हमारा जो आइडिया था वो किसने दिया था, कब दिया था, कैसे दिया था, ये सब हमारा इसमें था। नाउ वी विल टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कंपोजिशन क्या था? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1946 नवंबर में, कि तब से हमारा जो है इसमें इनेक्टमेंट में आएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो तभी हमारी सेटअप हुई थी, ठीक। कौन सी स्कीम के अंडर थी? कैबिनेट मिशन प्लान। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के संगी साथ ही चलता आया था, उसी के अंडर हुई थी। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये याद करने की चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 389 सीट्स अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया 296 सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट 93। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ जाता है, इसको आप मार्क कर लो, नोट कर लो कि ये आएगा ही आएगा एग्ज़ाम में, ये समझ लो, ठीक है। अब ये कहते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया भाई। हमने देख लिया इतनी सीट्स थी, टोटल स्ट्रेंथ इतनी थी, तो सीट्स कैसे दी गई लोगों में, कैसे बांटी गई, उसको हम पढ़ेंगे। 1 सीट वॉज अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। हर मिलियन पीपल पे ना एक सीट दी जाती थी, ठीक है। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था सीट्स का। सेकेंड थिंग, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब यहाँ पे ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी। वो क्या होती है कि जब हमारे पास वोटिंग का अधिकार होता है ना, उसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो वहाँ पे जो ये सीट्स अलॉट की गई थी ना प्रिंसली स्टेट्स को, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनको इलेक्शन से नहीं लिखाया गया था। उनको जो उस प्रिंसली स्टेट्स की हेड्स थे ना, उन्हीं ने डायरेक्ट जो है नॉमिनेट किया था। वो रिप्रेजेंट कर रहे थे फिर अपने प्रिंसली स्टेट को, ठीक है। यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ था, इतनी सी बात है। अब वर्किंग क्या है? फर्स्ट मीटिंग जो थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो हुई थी December 9, 1946, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी नोटेड डाउन। December 9, 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली एंड HC मुखर्जी वॉज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। सर BN रॉ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या अडॉप्ट कब कब किया? तो ये है, नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड ऑन July 22, 1947। नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड on January 24, 1950 and national song was also adopted on January 24, 1950। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्हीं को इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। अब ये लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के भी प्रेसिडेंट थे तो कैसे असेंबली के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने थे, उसके बाद जो है इंडिया के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। दोनों के ही प्रेसिडेंट थे। नाउ ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी? जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, लिखा था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। वो कब सेटअप हुई थी? August 29, 1947। इट्स इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 7 मेंबर्स थे। चेयरमैन कौन थे इसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अय्यंगार, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, N माधव राव, TT कृष्णन मचारी, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे इंडिया का,
वो सबसे पहले पब्लिश हुआ था फरवरी 1948, फर्स्ट ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या होता है ना, अपने फ़ोन में हम लोग सेव कर लेते हैं ना, कोई चीज़ कंप्लीट नहीं होती जब, तो ड्राफ्ट इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें बहुत सी कमियां थी जो भी बाद में सही की गई इस ड्राफ्ट में। तो सबसे पहला जो एक मॉडल तैयार हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फरवरी 1948 में हुआ था, और दूसरा मॉडल तैयार हुआ था अक्टूबर 1948 में। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इनेक्टमेंट कैसे हुआ, कब हुआ? फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। कब किया गया था? नवंबर 1948। ठीक है, अब ना, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया था वो हमारा अडॉप्ट कब किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था नवंबर 26, 1949, जिसमें 395 आर्टिकल्स से 8 शेड्यूल से एक प्रीएम्बल था। प्रीएम्बल क्या होता है? जो हमारे सारे सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनको ये बताता है कि हमारी कंट्री के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, सब कुछ ये बताता है हमारा प्रीएम्बल। ठीक है, अब ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अगर उनके पास ऑप्शन आता है ना कि कब इनेक्टमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और कब फाइनल ड्राफ्ट हुआ था, तो लोग ना क्या करते हैं कि भाई संविधान कब लागू हुआ था हमारा? 26 जनवरी को, जो रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी को टिक करके आते हैं या फिर आंसर लिख के आते हैं। बट दिस इज़ रॉन्ग, वो नहीं है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26, 1949, विच इज़ वेरी रिमार्केबल डेट, हिस्टोरिकल डेट, इसको मार्क कर लो। यही आंसर होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का इनेक्टमेंट का, क्योंकि अब ना जब ये अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ना, कुछ जो प्रोविजंस थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो नवंबर 26, 1949 से ही लागू कर दिए गए थे हमारे कंट्री में। बट फाइनल जो लागू किया गया था पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, वो किया गया था 26 जनवरी को ऑफिशियली। लेकिन हमारा जो हम कहेंगे ना कि ऑफिशियली अडॉप्ट कब किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कब किया था, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नवंबर 26, 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। लास्ट पॉइंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर is recognized as the father of constitution and was given a name मॉडर्न मनु। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है और उनको मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखती है ना, तो उसके वो चेयरमैन थे, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया हमारा आज का पूरा टॉपिक क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, उसका क्या क्या वर्किंग थी, कब कब उसने मीटिंग अटेंड की, और सब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इनेक्टमेंट कैसे हुआ। नाउ वी शुड रिकॉल दिस। अब ना हम फिर से दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिया, फर्स्ट पॉइंट, एम एन रॉय ने आइडिया दिया था 19 कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह ऑफिशियली डिमांड की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, कैबिनेट के मेंबर थे, उन्होंने ड्राफ्ट प्रपोजल रखा इंडिया के सामने कि ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना चाहिए 1942 में। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 नवंबर में बनी अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। उनकी टोटल स्ट्रेंथ थी 89, ब्रिटिश इंडिया की सीट्स थी 296, प्रिंसली स्टेट की सीट्स थी 93, एवरी मिलियन पॉपुलेशन पे 1 सीट थी, और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे प्रिंसली स्टेट्स के, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोटिंग के थ्रू नहीं इलेक्ट किए गए थे, इनको डायरेक्टली नॉमिनेट किया था उन प्रिंसली स्टेट्स के हेड्स ने। ठीक है, वर्किंग क्या थी? फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 9, 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रेसिडेंट, जो कि इंडिया के भी प्रेसिडेंट बाद में इलेक्ट कर दिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए थे। एच सी मुखर्जी थे वाइस प्रेसिडेंट, सर बी एन रॉय थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। नेशनल फ्लैग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जुलाई 22, 1947 को अडॉप्ट किया था। नेशनल एंथम को जनवरी 24, 1950 को अडॉप्ट किया था। नेशनल सॉन्ग को भी जनवरी 24, 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था वो सेटअप हुई थी अगस्त 29, 1947 में। इसके 7 मेंबर से चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उन्हें मॉडर्न मनु भी कहा जाता है। बाकी मेंबर्स थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव, टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो मॉडल था वो पब्लिश हुआ था फरवरी 1948 में, और दूसरा मॉडल पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1948 में। हमारा जो फाइनल ड्राफ्ट बन के आया था जिसमें कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल सही था, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। अब ना चीज़ इंट्रोड्यूस होने में, अडॉप्ट होने में फ़र्क, टाइम गैप क्यों दिखाया जाता है ना, क्योंकि किसी भी असेंबली में ना उसको पास होने के लिए टाइम लगता है मेजोरिटी से। तो फाइनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, बी आर अम्बेडकर ने किया था नवंबर 1948 में, और अडॉप्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ऑफिशियली नवंबर 26, 1949 में। ठीक है, तभी से कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू कर दिए गए थे उसी दिन से, बाकी सब 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे बचे हुए।
उसमें एक प्रीम्बल था जो हमारी ड्यूटीज़, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शो करता है। 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। सो दैट्स ऑल, दैट्स आवर टॉपिक। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करना एंड कमेंट करना। समझ में ना आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी कोई दिक्कत आ रही हो तो भी इसको कमेंट करना, मैं आपको क्लियर करूँगी उसका दिक्कत और फिर जो भी है। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक एंड कमेंट वेदर यू लाइक्ड इट और नॉट, एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड ओके देन, बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।